हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, लेकिन यहाँ का जितना इतिहास गौरवशाली है इतने ही यहाँ के निर्माण कार्य, ऐतिहासिक निर्माण कार्य देखने काबिल है। यहाँ के किले, यहाँ की बड़ी बड़ी हवेलियाँ और यहाँ के महलों को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। उसमें से प्रमुख जो निर्माण है, ऐतिहासिक स्थान है, वो है चित्तौड़ का किला। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में अनेक किले एक से एक सुंदर और ऐतिहासिक है, लेकिन चित्तौड़ के किले का इतिहास भी गौरवशाली है और निर्माण भी अनोखा है। इसलिए इस किले के बारे में कहा गया है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, अर्थात सब किलों का सरदार है वो चित्तौड़ का किला है। लेकिन इस चित्तौड़ के किले पर वो स्मारक जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और वो भी बताऊंगा कि यहाँ पर दो ऐसे स्मारक बने हुए हैं, ऐसे दो स्तंभ बने हुए हैं जिसको लेकर के बहुत से लोगों को कंफ्यूज है और यहाँ तक कि बहुत सारे जनरल नॉलेज के प्रश्न में भी आता है, तो बच्चे भी प्रश्न का उत्तर देते से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है दोस्तों एक विजय स्तंभ और दूसरा है कीर्ति स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही मान लिया जाता है, या बहुत बार ये भी पता नहीं होता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों ही स्मारक अलग अलग हैं, बस एक ही समानता है कि दोनों ही चित्तौड़ के किले पर निर्मित हैं, वहीं पर बने हुए हैं और बड़े गर्व के साथ में आज वहाँ पर खड़े हैं, जो अपना गौरवशाली इतिहास स्वयं प्रकट करते हैं, लेकिन दोनों ही अलग है। तो दोस्तों आइए मैं आपको विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों के बारे में बताता हूँ, ये दोनों किस प्रकार से अलग है, किसने किसका निर्माण करवाया, किसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले अपन दोस्तों चलते हैं चित्तौड़ के विजय स्तंभ की ओर और आपको जानकारी देते हैं विजय स्तंभ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यथा नाम तथा गुण, विजय स्तंभ नाम से ही बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण करवाया था और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में 37 किलों का निर्माण करवाया, जो बहुत ही साहसी पराक्रमी थे, जो साहित्यकार थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐतिहासिक निर्माण करवाए। कुंभलगढ़ का किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में महमूद खलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर अपनी विजय प्राप्त की थी और उस विशाल सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने ये जो टावर है वो निर्माण किया था, जो 1448 से लगा करके और 1488 के बीच में बन करके तैयार हुआ था। विजय स्तंभ जिसकी 122 फीट ऊंचाई है और जिसके अंदर 9 मंजिलें बनी हुई हैं, यह भारतीय स्थापत्य कला की बारीक एवं सुंदर कारीगरी का नायाब नमूना है, जो नीचे से चौड़ा, बीच में संकरा एवं ऊपर से पुनः डमरू के आकार का है, जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का है। इसे विक्ट्री ऑफ टावर के रूप में भी जाना जाता है। यह इतना ऊंचा है कि चित्तौड़ के अंदर प्रवेश करते ही दूर से ही नजर आता है और शहर के किसी भी कोने में आप जाओगे तो वहां से उसको आसानी से आप देख सकते हो। अब मीटर में बात करें तो 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई है और 9 मंजिल है, जिसकी प्रत्येक की अपनी अपनी खासियत है और इसके ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हैं। प्रत्येक 9 मंजिल के बाहर की तरफ सज्जा खुला हुआ है और उसके सोपान बने हुए हैं। सबसे ऊपर के तल पर स्थित शिलालेख में चित्तौड़ के शासक अमीर से लगा करके और राणा कुंभा तक की वंशावली उत्कीर्ण की हुई है, जो आप वहां जाने पर पढ़ सकते हैं। संपूर्ण स्तंभ में वास्तुशिल्प के से आच्छादित है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां, ऋतुएं, शास्त्र, वाद्य यंत्र एवं महाभारत तथा रामायण के प्रसंगों का उसमें उल्लेख किया हुआ है, जो वहाँ पर देखे जा सकते हैं। देवी देवताओं के नाम भी उत्तीर्ण किए गए हैं और 5वीं मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जैत एवं उनके 3 पुत्रों, जिसमें नपा, पुंजा और पोमा, ये 3 पुत्र थे, उन तीनों पुत्रों के नाम अंकित किए हुए हैं। अब दोस्तों, दुख की बात यह है कि इसको जिस कारीगर ने निर्माण करवाया, वहाँ वास्तुकार का तो नाम उल्लेखित है, उसके पुत्र के भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन किसी कारीगर का नाम नहीं है। भले ही वो ताजमहल हो या भारत का कोई भी ऐतिहासिक, उसको बनाने वाले कारीगरों का कहीं नाम नहीं है, जबकि उनके कुशल हाथों से इसका निर्माण किया हुआ होता है। इसकी 3री मंजिल पर एक और आश्चर्य है, जो इसकी 3री मंजिल है, वहाँ पर अल्लाह शब्द 9 बार अरबी भाषा में खुदा हुआ है, जो अपने आप में आश्चर्य प्रकट करता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये बाद में खोदा गया है या उस समय का है। कुछ लोग कहते हैं इसको बाद में खोदा गया मुगलों के समय में, लेकिन जो भी हो, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और सबसे ऊपर की मंजिल है, वहाँ पर रानी पद्मिनी की छवि भी शामिल है और इसके ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो भी बहुत ही घुमावदार और बहुत ही एक वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्तंभ, इस स्तंभ का कार्य कुंभा के दरबारी विद्वान और अत्रि और उनके पुत्र महेश के देखरेख में हुआ था।
तो दोस्तों, विजय स्तंभ की जानकारी प्राप्त करने के बाद में अब आपको जानकारी देते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में। तो चलें जानकारी प्राप्त करते हैं कीर्ति स्तंभ के बारे में। दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण बघेरवाल संप्रदाय के श्रेष्ठी जीजा एवं पुण्या सिंह ने विक्रम संवत 1357 अर्थात 1301 ईस्वी में करवाया था। 24.5 मीटर ऊंचा 6 मंजिला स्तंभ चौकोर जगती पर स्थित है, जिसमें ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अंदर से सोपान बने हुए हैं, जहां पर 12 स्तंभों पर आधारित एक मंडप है। निचले तल के बाहरी भाग को देखें तो चारों दिशाओं में 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। ऊपरी मंजिल को सैकड़ों मानव आकृतियों से अलंकृत किया गया है। इसके समीपी ऊंची जगत पर स्थित 14वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर है, जो कि आप देख रहे हैं फोटो में, और योजना में गर्भगृह एवं मंडप युक्त है। मंदिर का बाहरी भाग मूर्तियों से अलंकृत किया हुआ है। कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम भी कहा जाता है। ये 30 मीटर चौड़े बेस पर बना हुआ है और इसके नीचे से लगभग 16 फीट की चौड़ाई बनती है इसकी। दोस्तों, अब ये विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में यही फर्क है कि विजय यथा नाम तथा गुण, जैसे विजय प्राप्त हुई युद्ध पर तब महाराणा कुमार द्वारा निर्मित किया गया। विजय प्राप्त करने पर इस प्रकार के स्मारक बनाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, कीर्ति स्तंभ है वो कीर्ति शब्द है वो जैन धर्म में बहुत सारे ऐसे स्मारक बने हुए हैं, ऐसे टावर बने हुए जिनको कीर्ति स्तंभ के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये सबसे ऐतिहासिक और पुराना ये चित्तौड़ वाला है, लेकिन आज तो मारवाड़ में आपको जगह जगह पर ऐसे प्रकार के कीर्ति स्तंभ बने हुए जैनों के मंदिरों में नजर आएंगे। जालोर जिले में कलेक्ट्रेट के ठीक सामने जालोर मुख्यालय में जैन मंदिर के बाहर एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जो लगभग 50-60 साल या उससे भी पहले का बना हुआ है। इसी प्रकार कुछ साल पहले जालोर का जाना माना शहर ऐतिहासिक नगरी भिनमाल में भी एक टावर बना हुआ है, उसका नाम भी कीर्ति स्तंभ है। तो कीर्ति शब्द आते ही आप ये लगभग मान के चलना कि जैनों द्वारा निर्मित कोई इनको स्तंभ है, और विजय जो प्राप्त हुई थी वो राजे महाराजा द्वारा युद्ध लड़ा जाता था, तो विजय स्तंभ है तो वो राणा कुंभा द्वारा निर्मित किया हुआ है। तो आशा है आपको अब दोनों स्तंभों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई और आगे से आपको पता लग जाएगा कि विजय स्तंभ किसने बनाया और कीर्ति स्तंभ किसने बनाया, और दोनों में क्या समानता और दोनों में क्या अंतर है। समानता बस एक ही, दोनों चित्तौड़ के किले पे बने हुए, लेकिन दोनों के बनाने वाले अलग अलग हैं और दोनों का इतिहास ही अलग है। तो दोस्तों, ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल दबा करके ऑल का ऑप्शन चुनें और सीधे आप तक वीडियो प्राप्त हो, इसके लिए आप जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।